क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में हजारों विचार एक साथ दौड़ते हैं? कुछ सोचते हैं, फिर उल्टा सोचने लगते हैं। कभी कोई निर्णय लेना होता है तो मन उलझ जाता है। करूं या ना करूं, सोचना सीधा। एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे साफ और सटीक रूप से सोचने के लिए ट्रेंड किया जाए। इस किताब को डेरियस फोरुक्स ने लिखा है, एक ऐसे लेखक जिन्होंने खुद अपनी सोच की दिशा बदलकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। इस किताब का मकसद है कम सोचो लेकिन सही सोचो। चैप्टर 1, सोच को कंट्रोल करना सीखो। लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही परिणाम है। अगर आपके दिमाग में हर समय फालतू सोच चलती रहती है, जैसे चिंता, डर, अफसोस, कंपैरिजन, तो आप कभी भी शांति से और स्पष्ट सोच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है अपने दिमाग की सफाई। कैसे करें? जब कोई विचार आए, खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे बाहर निकालो। बार बार खुद को रिमाइंड करो, मैं सोच का मालिक हूं, सोच मेरी गुलाम नहीं। चैप्टर 2, सोचने से पहले रुकना जरूरी है। बहुत बार हम बिना रुके, बिना सोचे ही सोचते रहते हैं, जैसे कोई मशीन स्टार्ट कर दी हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सोच वहीं शुरू होती है जब हम रुकते हैं। थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? ये सोच मुझे कहां ले जा रही है? जवाब तभी मिलेगा जब आप शांति से रुकेंगे। चैप्टर 3, क्लियर सोच, सिंपल सोच। हम सोच को जितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हमारा दिमाग उतना ही कंफ्यूज्ड होता है। लेखक का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिर्फ उसी पर सोचो जो जरूरी है, बाकी को कट करो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ए और बी, तो बार बार सोचने से अच्छा है दोनों के फायदे नुकसान लिखो। 10 मिनट सोचो और फैसला कर लो। ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट। चैप्टर 4, हर चीज के पीछे कारण ढूंढो। जब आप सोच रहे हो तो पूछिए, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? इसका क्या फायदा है? जैसे अगर आप सोच रहे हो, मुझे फेल हो जाने का डर लग रहा है, तो पूछो, यह डर किससे आया? क्या यह डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब आप कारण जान जाते हो तो आप अपने विचारों पर काबू पा लेते हो। चैप्टर 5, ज्यादा जानकारी, ज्यादा उलझन। हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ना, ज्यादा जानना हमें समझदार बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादा इंफॉर्मेशन से माइंड ओवरलोड हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हर चीज को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग एक स्मार्ट फिल्टर बनाओ। चैप्टर 6, खुद के साथ ईमानदार रहो। लेखक बताते हैं कि साफ सोच तभी आती है जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। हम अक्सर सोचते हैं, मैं तो बहुत बिजी हूं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये होता है कि हम टाल रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं। साफ सोच के लिए जरूरी है खुद को सच बताना, बहानों से पीछा छुड़ाना, अपनी जिम्मेदारी लेना। याद रखो, जो इंसान खुद के साथ ईमानदार है वही सच में आगे बढ़ता है। चैप्टर 7, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। हमारी ज्यादातर टेंशन उन चीजों को लेकर होती है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। जैसे लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, कोई मुझे पसंद करता है या नहीं। लेखक का फंडा क्लियर है, अपने फोकस को वहीं रखो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, अपने विचार, अपने एक्शन। जब आप बाकी चीजों को छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है, सोच साफ हो जाती है। चैप्टर 8, सही सोच, आसान जिंदगी। कई लोग सोचते हैं कि सोचने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, पर लेखक कहते हैं, सही सोच प्रैक्टिस क्लैरिटी। जब आप रोज अपने विचारों पर ध्यान देते हो, बेकार की सोच को पहचान कर हटाते हो, खुद से सवाल पूछते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच शार्प होती जाती है। चैप्टर 9, सोचने के लिए अकेले रहो। स्पेंड टाइम अलोन टू थिंक। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप वाकई में साफ और गहराई से सोचने की कला सीखना चाहते हैं तो आपको भीड़ भाड़
शोर शराबे और लगातार आने वाली सूचनाओं इंफॉर्मेशन से दूर जाना होगा। मुख्य बातें, अकेलापन सोचने के लिए जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने विचारों से जुड़ पाते हैं। तब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये सही है या नहीं। शांति में मिलती है क्लैरिटी। दिन में 10 से 15 मिनट का समय निकालें जहां ना मोबाइल हो न टीवी, सिर्फ आप और आपकी सोच। यही समय आपके दिमाग को साफ करने और बेहतर सोचने में मदद करेगा। दूसरों से प्रभावित न हो। जब आप हर समय सोशल मीडिया, न्यूज़ या लोगों की बातें सुनते हैं तो आपकी सोच पर उनका असर होता है। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तब आपके असली विचार सामने आते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो अकेले बैठकर उस पर सोचो। दूसरों की राय बाद में लेना, पहले खुद से पूछो, मैं क्या करना चाहता हूं। चैप्टर 10, छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। लर्न टू इग्नोर स्मॉल थिंग्स। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सोचने की शक्ति तब बढ़ती है जब हम जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं और बेकार या छोटी बातों को इग्नोर करना सीखते हैं। मुख्य बातें, हर चीज पर रिएक्ट मत करो। जिंदगी में रोज बहुत सी चीजें होती हैं। कोई आपकी बुराई कर दे, कोई ट्रैफिक में आपको काट दे या छोटी छोटी दिक्कतें आ जाएं। अगर आप हर चीज पे सोचने लगोगे तो दिमाग थक जाएगा। मानसिक ऊर्जा को बचाओ। दिमाग की ताकत लिमिटेड होती है। इसे बेकार की बातों में खर्च मत करो। जरूरी चीजों के लिए इसे बचा कर रखो, जैसे आपके लक्ष्य, रिश्ते और जरूरी फैसले। क्या यह वाकई मायने रखता है? हर बार सोचो, क्या यह बात एक दिन, एक हफ्ते या एक साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। उदाहरण, अगर किसी ने आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया तो क्या उस पर सोचने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी? नहीं। तो उस पर ध्यान क्यों देना?